अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हन्नान एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है ना साथ लेके चलेंगे कि हमने एक अच्छा स्टूडेंट किस तरह बनना है। तो सबसे पहले जो जिस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे वो है कि हमने अपने हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। हैबिट्स जो है ना बेसिकली 3 चीज़ों से बनते हैं। सबसे पहले एक क्यू आता है, फिर उसके बाद एक रूटीन आती है, जिसके बाद एक रिवॉर्ड आता है। क्यू जो है वो एक्चुअली क्रेविंग क्रिएट करता है उस रिवॉर्ड की जो रूटीन के बाद आता है। जी, कोई भी हैबिट ले लें उसके यही 3 स्टेप्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें एक बात अपने माइंड में करनी चाहिए कि ये क्या वजह है कि हम अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं। देखिए, अगर अच्छा स्टूडेंट बनना हमारा गोल है कि हम जो है अच्छे मार्क्स ले सकें, तो फिर जो आइडेंटिटी हमारी बनेगी या जो सी हैबिट्स हमारी बनेंगी वो लॉन्ग टर्म नहीं होंगी। कोई भी एक मुश्किल दिन आएगा और उसके बाद जो है ना हमारी वो सारी जो हैबिट्स होंगी वो धड़ाम दोस्त करके नीचे गिर जाएंगी। तो सबसे पहले जो है ना हमें इस बात को देखना चाहिए कि हम हैबिट्स क्यों बनाना चाहते हैं। क्या हमारा मकसद एग्जाम पास करना है, या हमारा मकसद एक अच्छा स्टूडेंट बनना है? क्या हमारा मकसद सिर्फ ये है कि थोड़े से मार्क्स से अपने आप को पासिंग क्राइटेरिया में लाना है, या फिर हमारा ये है कि मैंने एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना है, या फिर ये क्राइटेरिया है कि हमने एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अपने आप से पूछनी पड़ेंगी। अगर आपका जवाब ये है कि आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं या एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो फिर जो है आप ये वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। समझिए कि आउटर सर्कल है जिसमें आउटकम है, जैसे कि आपने एक अच्छे मार्क्स लेने हैं, और उसके बाद उसका इनर सर्कल होता है जो कि एक रूटीन या हैबिट या सिस्टम आप फॉलो करते हैं। सबसे अंदर जो होती है ना वो आइडेंटिटी होती है। जब आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं उसके लिए आपको एक हैबिट बनानी पड़ती है या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो जो है ना आपकी लेकिन अगर आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, दिन आपकी जो है ना हैबिट मसला आएगा, किस दिन आपको मुश्किल होगा, उस दिन जो आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी और आपकी हैबिट लॉस्ट हो जाएगी। लेकिन आप इसी तरह देखें कि अगर आपकी एक आइडेंटिटी है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे, और जब आप ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक अच्छे मार्क्स लेंगे। तो ये हमारा जो है ना हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है जो कि हमारा असल में जो है आइडेंटिटी बेस है, नॉट कि हम आउटकम बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक में आपकी आइडेंटिटी फिक्स है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं जिसकी वजह से आपने बाइक खेलने नहीं जाना। दूसरी आइडेंटिटी ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपने अपनी अपने दिल में नहीं आइडेंटिटी बनाई कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। अब जो हमारी मोटिवेशन आती है ना, अमूमन हमें लगता है कि मोटिवेशन जो है ना हमारी बाहर से आती है, लेकिन जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। यानी कि मोटिवेशन उनके अंदर से खुद ब खुद आती है, उन्हें बाहर से कोई मोटिवेशन के लिए कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती। आप फिर खुद ब खुद किताब उठाएंगे, खुद ब खुद पढ़ेंगे। एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर जो एक बात होती है उसके अंदर प्राइड होती है, वो फ़ख्र महसूस करता है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। जिस भी चीज़ के साथ अपनी प्राइड एसोसिएट करेंगे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आपकी आइडेंटिटी है उसी ही हिसाब से बनती रहेगी। देखिए, हमने जो अपने जहन के अंदर अपना सेल्फ इमेज बनाया होता है ना कि हम एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है या मेरे से काम नहीं हो सकता, वो हमारा सबसे बड़ा जो है ना रुकावट होती है हमारे अंदर। अब अगर जहन में आपने ये बनाया हुआ कि मैं मैथ्स के अंदर अच्छा नहीं हूँ, तो फिर आप सारी उम्र कोशिश आप मैथ्स के अंदर कभी अच्छे नहीं हो सकती, जो है ना आपको बार बार जो है ना उसी लेवल पे लाके खड़ा कर देती है जिस लेवल पे हो। अपनी आपको आइडेंटिटी जब आप चेंज कर लेते हैं कि नहीं मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं कोशिश करूंगा, और उसके बाद जो है ना उसको देखूंगा, तो फिर आप देखेंगे कि एक फीडबैक साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता मैथ में अच्छे होंगे, कोशिश करेंगे, फिर मैथ में अच्छे हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग के अंदर आइडेंटिटी फिक्स हो जाएगी। जैसे ही कोई बिहेवियर आप बार बार रिपीट करते हैं, वो बिहेवियर आपके लिए बार बार करने से और ईजी हो जाता है, और वो आपकी आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है। ये जो आइडेंटिटी और हैबिट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। ये सारा एक फीडबैक साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से जो है ना आपकी आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है। इसी तरह ही अगर आप अपनी बैड हैबिट्स एसोसिएट करेंगे कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, फिर आप कम कोशिश करेंगे। जब आप कम कोशिश करेंगे तो आप लाजमी सी बात है आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर आप जो है ना पढ़ाई के अंदर उसी तरह अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और फिर आपकी आइडेंटिटी अपने दिमाग में बनती रहेगी कि मैं एक बैड स्टूडेंट हूँ। अपने आप को साबित करें कि आप जो है ना एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बार बार अपने एक्शन से। वोटिंग होती है तो कुछ लोग 70% से जीते हैं, कुछ लोग 60% से जीते हैं, कुछ लोग 80% से जीतते हैं। तो देखें, आप 100% अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। कुछ आपके अंदर बैड हैबिट्स होंगी, कुछ अच्छी हैबिट्स होंगी। तो आपने अपना जो है अपने आप में कोशिश करना है कि मैं 51% उसी जगह पे रहूँ जहाँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता उसको गैप को बढ़ाऊँ। आपको ज़रूरी नहीं है जीतने के लिए कि आप 100% वोट लें। अगर आपने 51% भी ले लिया, 60% भी ले लिया, 70% भी वोट ले लिए, इसी तरह यह एक तराजू है। एक तराजू के अंदर आप बार बार जो है ना एक अच्छी अपनी हैबिट कर रहे हैं, पढ़ाई की लिए हैबिट कर रहे हैं, वो तराजू जो है ना आहिस्ता आहिस्ता भारी होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है जो हैबिट्स जो आपको पढ़ाई से दूर लेके जाती हैं, जैसे टीवी खेलना, गेम्स खेलना, वो अगर आप कम कर रहे हैं तो वो तराजू की वो वाली साइड हल्की होती रहेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आइडेंटिटी बनती रहेगी कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आपने तराजू अपना इस तरफ कर दिया कि आपने टीवी ज़्यादा देखा, मोबाइल ज़्यादा किया, सोशल मीडिया ज़्यादा किया, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो इस तरफ गिर जाएगी, और फिर आपके मार्क्स मिलेंगे, और आपको पता आप अपने आप जहन में फिर आप दोहराने शुरू हो जाएंगे कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। ये सारी चीज़ें है ना बार बार आप उस सर्कल में आ जाएगी। क्योंकि 2 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप डिसाइड कर लें कि अगर आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है तो फिर बनना है, और दूसरी बात यह है कि उसको प्रूव करें कि आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और उस छोटे छोटे जब आप स्टेप्स लेंगे उसके बाद जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी जो है ना उसको रीइंफोर्स करेगी। तो सबसे पहले जो है आप डिसाइड कर लें कि आपने ये चीज़, क्या आपने अच्छा स्टूडेंट बनना है, और उसको फिर उसको प्रूव करें स्मॉल स्मॉल स्टेप से, स्मॉल स्मॉल विन से, स्मॉल स्मॉल चीज़ें कर करके। मेरे एक सीनियर होते थे, वो मुझे कहा करते थे कि हाँ, जब कोई काम
काम करना है तो फिर उसे करना है, जब नहीं करना ना तो उसे फिर बिल्कुल नहीं करना। तो आपके लिए भी यही है, अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो फिर अपने दिमाग के अंदर बात बैठा लें कि किसी ना किसी तरीके से आपने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है और आपने जो चीज़ अचीव करनी है वो अपनी लाइफ में अचीव करनी है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मीडियोकर हूँ या इस तरह करके, फिर आपने सोचना भी नहीं है इस बारे में, आप बस साइड पे रखते हैं कि भाई ठीक है, बस नॉर्मल सी बात, ज़िंदगी को आसान करें। लेकिन ये जब आपने सोच लिया कि यार मैंने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो ये सोच लें कि आपके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है जिस तरह एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर पोटेंशियल है। वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी आइडेंटिटी, उनकी हैबिट्स और उनका सिस्टम है जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपने भी अपने अंदर सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपने इन्वायरमेंट को इस तरह मॉडिफाई करना है कि पढ़ाई हमारे लिए ईजी हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।